of particular city. See here, different cities, what is the concentration of sulfur dioxide in ppm? 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08 not included, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, 0.16 to 0.20, 0.20 to 0.24. And how many frequency, how many cities are having this much of pollution? 4 cities, 9 cities, 9 cities, 2 cities, 4 cities and 2 cities. So this is the number of cities and this is the amount of sulfur dioxide in part per milligrams. So पार्ट पर मिलीग्राम में इतना सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट है और ये सिटीज़ के ये है। तो आपको मीन बताना है। तो यहाँ मीन बताने के लिए मैं आपको तरीका बता दूँ। लेट मी टेल यू द मेथड। सी जीरो यहाँ पर क्या करना है, 0.00 टू 0.04 है, इसका आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालोगे तो क्या करोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो इसको आप निकालोगे बच्चों तो ये होगा 0.02, यानी इसको कैसे किया मैंने, 0.00 प्लस 0.04, इसको प्लस डिवाइडेड बाय 2 कर दो आप, प्लस करने के बाद तो आपको मिलेगा 0.002. सो दिस यू हैव टू डू इट। नाउ हियर आप इसको what you do is again you add this 0.04 plus 0.02, it will be 0.12, and if you divide by 2 it will be 0.06. This again if you do it then you will be getting 0.8 to 0.12. If you do it, it will become 0.20. Then you divide by 2, it will be 0.10. Then this one you do it, it will be just keep on adding 4 to it. 0.04 आप इसको प्लस करते चले जाओ. This will become 0.14. This again it will become 0.18. This will become 0.22. Very simple. Keep adding 4 here, or if you are not interested then you do one thing, 0.20 plus 0.24, it will become 0.44. That divided by 2 is 0.22. So now what I have done here is I have taken the midpoint here. Now after taking the midpoint, what I will do is I have to find the mean. So for that purpose what I will do is I will take the middlemost value and let me assume it as the mean. So actually here 1, 2, 3, 4, 5, 6. I can take this one also, I can take this one also, I can take this one also, but better to go in the middle. जो भी एक बीच वाली वैल्यू आप ले लीजिए उसको आप assume कीजिए कि वो आपका mean है. Take the middlemost value and assume it as mean. And now आपको क्या करना है, xi में से a करना है, यानी 0.14 में से 0.14 माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 0. ना 0.10 में अगर आपने 0.14 माइनस किया तो आपको मिलेगा 0.04. 0.06 में अगर आपने 0.14 माइनस किया तो आपको ये मिलेगा -0.08. देन अगेन इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे 0.02 में से 0.14 तो ये आपको मिलेगा -0.12. आई होप यू गॉट इट. 0.14 minus 0.14 is 0, 0.10 minus 0.14 is minus 0.104, 0.06 minus 0.14 is minus 0.08, 0.02 minus 0.14 is minus this much. Now this minus this, इसमें से इसको माइनस कीजिए आप, ये आपको मिलेगा 0.04. this minus this, इसमें से इसको माइनस कीजिए आप. So again this minus this, तो ये होगा 0.08. क्या होगा ये 0.08 प्लस 0.08. नाउ थोड़ा एक प्रॉब्लम हम स्टेप डिविएशन मेथड जो आउट ऑफ सिलेबस कहा गया है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए इस प्रॉब्लम को मैं उससे डिवाइड करूंगा. आई एम यूजिंग दैट मेथड. तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, यू हैव टू डिवाइड बाय एच. एच का मतलब होता है साइज. अब देखिए इसका फ़र्क है 0.04, इसका फ़र्क है 0.04, इसका फ़र्क है 0.04, इसका फ़र्क है 0.04. तो आपको क्या करना है, उससे आपको डिवाइड करना है, उससे आपको डिवाइड करना है. तो देखिए, तो यहाँ पर आप 0.12 को अगर 0.04 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा -3. 0.08 को आप 0.04 से करोगे तो आपको मिलेगा -2. 0.04 को आप 0.04 से करोगे तो आपको मिलेगा -1.
फिर इसको आप 0.4 से करोगे तो यू विल गेट 0. हियर 0.04 बाई एच दैट इज 1 और इसको आप इससे डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 2. तो देखिए हमारा सिंप्लीफिकेशन कितना छोटा हो गया. इट इज़ कॉल्ड अ शॉर्टकट मेथड. तो कैसे करना है सर शॉर्टकट मेथड में? वॉट एवर यू हैव गॉट दिस हियर, तो इसको इससे डिफरेंस ऑफ दिस यू हैव टू डिवाइड. तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल से डिवाइड करना है. अब इसको इंटू करना है, एफ इंटू यू वाई, दैट इज 4 इंटू -3. 4 इंटू -3 इज -12. 9 इंटू -2 इज -18. 9 इंटू -1 इज -9. 2 into 0 is 0. 4 into 1 is 4 and 2 into 2 is 4. तो आपको what you should do next is sigma fi into ui आपको करना पड़ेगा. sigma fi into ui. तो यहाँ सिंपल है बच्चों. तो हाउ टू डू इट इन ए सिंपल वे, ये सारा प्लस कर लीजिए आप. -12 -18 -30 होता है और ये -9, ये होगा -39. कितना होगा ये? -39. और ये होगा +8. कितना होगा ये आपका +8. तो देखिए दिस इज -12 -18 -39 और ये +8 एंड दैट विल बी इक्वल टू -31. कितना होगा ये? -39 + 8 is -31. Now the formula is just the same. Assumed mean plus sigma fi ui into sigma fi multiplied by h. So this a already आपने ले रखा है 0.14. a आपने ले रखा है 0.14. सिग्मा fi into ui आपका आ रहा है -31 डिवाइडेड बाय ये आपका fi आ रहा है 30. fi आपका आ रहा है 30 और ये जो आपका h है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 0.04. हाउ मच इट इज? 0.04. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे सो दैट इज 0.14 प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस और इसको आप जब डिवाइड करोगे सो दैट यू सी इट हियर 4 1s are 4 and 4 3s are 12. So 124. How much you are getting? 4 1s are 4, 4 3s are 12 and divided by 124 means 1.24 आपको आएगा divided by 0 divided by 30 divided by 30. So this if you simplify 0 माइनस 1.24 को आप 30 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.04133. दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू 0.09867 ppm. टीचर का एब्सेंटी रिकॉर्ड 0 to 6 कितने बच्चे एब्सेंट है? 40 बच्चों का रिकॉर्ड है एक टर्म का. द रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स, absentee record of 40 students is taken by the teacher. Here you have to find the mean absentee days of the students. So here you see 0 to 6 days 11 students were absent, 6 to 10 days 10 students were absent, 10 to 14 7 students were absent, 14 to 20 4 students were absent, 20 to 28 4 students were absent, 28 to 38 3 students were absent, 38 to 40 1 student was absent. So this is the total record of the students. Now what you have to do is you have to find the mean. So what you do is lower limit plus upper limit divided by 2 to find the midpoint. तो midpoint मैंने find out कैसे किया? 0 plus 6 is 6 and 6 divided by 2 is 3. 0 plus 6 is 6, 6 divided by 2 is 3. 6 plus 10 is 16 and 16 divided by 2 is 8. 10 plus 14 divided by 2 is 12. 14 plus 20, 34. 34 divided by 2 is 17. 20 plus 28 is 48. 48 divided by 2 is 24. 28 plus 38. 28 plus 38 is 66. It is 66 divided by 2 is 33. And 38 plus 48 is 78 and divided by 2 is 39. You should be very smart
to add and divide by 2. For example, here the sum is 6, so half of 6 is 3. Here the sum is 16, half of 16 is 2. Half of 16 is 8. Here the sum is 24 and half of 24 is 12. Here the sum is 34, half of 34 is 17. Here the sum is 48, the half of 48 is 24. Here the sum is 66, the half of 66 is 33. Here the sum is 78, half of 78 is 39. You should be very smart enough to do that. Now next what I'll do is I'll find the difference. So in order to find the difference, you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entries are there. I will take the middlemost entry and assume it is my mean. बीच वाला संख्या मैं लूँगा मीन समझकर और उसी से मैं डिविएशन फाइंड आउट करता चला जाऊँगा. यानी इसको हम कहेंगे xi माइनस ए बोलते हैं उसको. ए मतलब एज्यूम्ड मीन. एक्चुअली यू कैन राइट लाइक दिस xi माइनस ए. तो ये होगा 17 में से 17 को माइनस कीजिए 0. फिर 12 माइनस 17 इज माइनस 5. 8 माइनस 17 इज माइनस 9. 3 minus 17 is minus 14. 17 minus 17 is 0. 12 minus 17 is minus 5. 8 minus 17 is minus 9. 3 minus 17 is minus 14. Now 24 minus 17 is plus 7. 33 minus 17 is 16. 39 minus 17 is 22. So I hope you understood it. 17 minus 17 0, 12 minus 17 minus 5, 8 minus 17 minus 9. So that way I went off. Now this I had to multiply. This I had to multiply. So how to multiply? 11 multiplied by 14. So it is very simple, children. 11 4s are 44. 11 4s are 44. Carry 4. 11 1s are 11 plus 4 is 15. So this becomes minus 154. 10 multiplied by minus 9, it is minus 90. 10 multiplied by minus 9 is minus 90. 7 multiplied by minus 5 is minus 35. And of course, needless to say, 4 multiplied by 0 is 0. Okay. Then 4 multiplied by 7 is 28. Plus 28, of course. 3 multiplied by 16 is 48. And 22 multiplied by 1 is 22. So now this, if I add this here, it becomes just a rough add. Roughly if I add it, this becomes 70. 48 plus 2 is 50. 50 plus 20 is 70. 70 plus 28 is 98. I hope you will agree with me. 48 plus 2 is 50. 50 plus 20 is 70. 70 plus 28 is 98. This if I add it, this becomes 9. This is 14 plus 3 is 17. And then here 2 minus 279. I hope you understand it. 5 plus 4 is 9. 14 plus 3 is 17. So this is minus 279. So minus 279 plus 98. So sigma Fi into di. Sigma Fi into di. If I add these two, that means minus 279 plus 98, if I add it, 9 minus 8 is 1. 9 minus 8 is 1. And then what? 17 minus 9 is 8. And this is minus 1. So this becomes how much? Minus 181. So this becomes Fi into di becomes minus 181. Now use the formula. Assumed mean is 17. So 17 plus of minus 181 divided by 40. So this becomes 17 minus 180 divided by 4. And if you do that, 180 divided by 4. So children, if you do it, plus of minus is minus here. 181 divided by 40. 181 divided by 40 is 4.25525. Minus 181 डिवाइडेड बाय अगर आप 40 से करोगे तो माइनस 4.525 होगा. तो 17 में से 4.525 करोगे तो 12.48 आपको जवाब मिल जाएगा. यानी दिस मेनी डेज ऑन एन एवरेज वन स्टूडेंट वाज एब्सेंट. एक कम से कम एक बच्चा 12 दिन तक तो एब्सेंट था. इसका मतलब ये निकलता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. सो